हम यहाँ काहे खड़े हैं? उन्हीं के पास जाते हैं, मनोज तिवारी के घर बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे, तो उनसे कहेंगे काहे धूप में परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं के पास जाइए। बिल्कुल जा रहे और हैं। आप तो चंदन टीका भी लगाए हुए हैं, तो जाएंगे तो जरूर जल्दी बात सुनेंगे आप। बिल्कुल एक नामचीन चेहरे को इस्तेमाल करना, उस नामचीन चेहरे को इस्तेमाल करने के एवज में जो फीस देना पड़ता है किसी भी कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, वो पैसा दे चुके होते हैं, वो चेहरा बिका होता है। हम जिस पार्टी के हैं, जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से हमारी छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये लोग तिवारी की बात कर रहे हैं ना आप? जी, जिनका वीडियो चलता था इच्छा पूर्ति में पैसा लगाने का। जी। मानसिक संतुलन ठीक रखिएगा, बाकी बचा हुआ जो है ना वो आगरा में देना पड़ जाएगा। पूरा खत्म हो चुका। हाँ, ये आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि ठगी का मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या होता है। जैसे कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर होंगे तो ये लोग समझते हैं कि मैं तो सलाह लगता है बिजनेस में ही पार्टनर हो गया। एक ऐसे अमाउंट को आपके सामने रखा गया जिसके वजह से आप फंसते चले गए, और ऐसे अमाउंट को क्वाइन किया गया आपके सामने ताकि आप इनकार ना कर सके। तो ठगी का ये मोड ऑफ ऑपरेंडिस है। इन्वेस्टमेंट की रकम जितनी ज़्यादा होगी, वेन्यू उतना अच्छा चुना जाएगा ताकि इम्पैक्ट पड़े लोगों के। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। EOW, इकोनॉमी ऑफेंस विंग, जिस पे पॉक्सो का चार्ज लग रहा हो उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही हो, तो इकोनॉमी पैसे के घपला घोटाले में बहुत मुश्किल है गिरफ्तारी, आप एक्शन लेना। बताइए। हमारे पैसे वापस दो, संजय सिन्हा मुर्दाबाद, फ्रंटलाइन ग्रुप मुर्दाबाद, फ्रंटलाइन ग्रुप मुर्दाबाद, संजय सिन्हा हाय हाय, संजय सिन्हा हमारे पैसे वापस दो, संजय सिन्हा हमारे पैसे वापस दो। दोस्तों नमस्कार। ये जो पीछे लोग खड़े हैं हमारे, जो आवाज लगा रहे हैं, संजय सिन्हा मुर्दाबाद, पुष्पेश सिन्हा मुर्दाबाद, ये लोग अपनी इच्छा पूर्ति के जाल में फंसे थे। जब किसी इंसान को फंसाना होता है तो शब्दावली ऐसे यूज की जाती है जो तुरंत हिट करे इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में। इच्छा पूर्ति नाम की एक कंपनी लॉन्च किया गया। ये लोग पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और इनकी इच्छा पूर्ति उन्होंने ऐसी करी कि अब जिंदगी भर इनको लगता है कि हाय हाय करने की इच्छा रहेगी नहीं, या जिंदगी भर हाय हाय की इच्छा रह गई है। पहली बात तो ये बताइए कि आप लोग पहले भी आए थे, और जो कंपनी है, जो संजय सिन्हा की आप बात कर रहे हैं और पुष्पेश सिन्हा की बात कर रहे हैं, फ्रंटलाइन ग्रुप, आप लोगों को फंसा के कई, अभी देख रहा हूँ 3-4 बार तो आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है? इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग बातचीत के बहाने इसे टाल रहे हैं, आगे समय पे समय ले रहे हैं। हम लोग लगातार 2 दिन से, इस बार भी हम लोग धरना पे आए हुए हैं। आज तीसरा दिन हम लोग का है। हम लोग ऑफिस भी उनका गए, वहाँ हम लोगों को जबरन दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाया गया। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धरना दे रहे थे। उनका हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ्रंटलाइन ग्रुप का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके चेयरमैन के द्वारा हम लोगों को मेल आया हुआ है फ्रंटलाइन ग्रुप का, उनके संजय सिन्हा से हम लोगों को बात करवा के व्हाट्सएप कॉल पे उनके एम्प्लॉय द्वारा हम लोगों को पैसा मंगवाया गया। आखिर अगर कोई व्यापारी अगर किसी बिजनेस को शुरू करता है, मंगवाया गया मतलब आपसे? हाँ, पैसा जिस समय हम लोग शुरू कर रहे थे उनके द्वारा हम लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया गया। हम लोगों को सुपर स्टॉकी सुपर फ्रांचाइजी, एक बीपी नंबर भी दिया गया, बीपी नंबर भी कोड के साथ दिया गया कि आप लोग बिजनेस पार्टनर है, आप लोग के साथ बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर, इसको बड़े तरीके से हमारे भारत के उन लोगों के बीच में थ्रो किया गया जो बिजनेस पार्टनर का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। आज से करीब 10 साल या 15 साल पहले लोग, कोई वेंडर होता था या कोई सप्लायर होता था, उसको एक नेम कॉइन किया गया बिजनेस पार्टनर, जो बाहर के देशों से ये शब्द उठा के लाया गया। अब जब आप कहते हैं कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर होंगे, तो ये लोग समझते हैं कि मैं तो सलाह लगता है बिजनेस में ही पार्टनर हो गया। आप ओला उबर की बात करें, बिजनेस पार्टनर बना के ड्राइवर्स को लूटा। जितने भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, काम कर रही है इंडिया के अंदर में, कई जितने भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, वो एक नाम देती है कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर होंगे। अरे काहे का पार्टनर यार, रोड पे मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये बीपी, बिजनेस पार्टनर का जो वर्ड है, इस धोखे में कभी मत रहिएगा कि उस बिजनेस में आपका चवन्नी का भी हिस्सेदारी है या 4 पैसे की भी हिस्सेदारी है। खैर, बिजनेस पार्टनर बनाया, उसके बाद बताइए। उसके बाद हम लोगों को ये बोला गया कि ये इच्छापूर्ति.com फ्रंटलाइन ग्रुप के 750 करोड़ की एक स्थापित की गई कंपनी है, जिसका चेयरमैन हमारे फ्रंटलाइन ग्रुप के चेयरमैन, उनके प्रोफाइल में भी, उनके ट्विटर में देखिए या किसी भी संजय सिन्हा ने ये वादा किया कि इसका आप लोग के भरोसा रखिए, ये इच्छापूर्ति का जो .com है ये फ्रंटलाइन ग्रुप द्वारा संरक्षित है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं जाने वाला नहीं। हम लोगों को होटल में बुला के इन लोगों के द्वारा और
अच्छे से ब्रेन वॉश किया गया, सब कुछ करवा के हम लोग पैसा अच्छा, invest बड़ा किया गया। चमक दमक लगा चमक होगा, दमक लाइट लगा। होटल कौन 5 स्टार था? 5 स्टार था, हमारे रेडिएशन ब्लू था। अच्छा, 5 स्टार होटल था। और इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे ऐसे भाइयों से 20 से 25 लाख का एक इन्वेस्टमेंट मिनट। था। इन्वेस्टमेंट की रकम जितनी ज़्यादा होगी, वेन्यू उतना अच्छा चुना जाएगा ताकि इम्पैक्ट पड़े लोगों पे। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है कि अगर आपको ढाबे में बिठा के और कोई कहे कि 25 लाख तुम मुझे दो, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन किसी 5 स्टार होटल में बिठा के और पूरा भीड़ लगाया गया, लोगों को बुलाया गया, पहले खाना पीना सब कुछ फ्री था, म्यूज़िक वगैरह भी सुनवाया गया होगा, गाना भी सुनवाए गए होंगे, तब जाके इनको शायद दिमाग में साइकोलॉजिकली फीड कर दिया गया कि बंदा रसूखदार आदमी है, 5 स्टार होटल में खिला पिला रहा है। इनको क्या पता था कि इन्हीं के पैसे से खिला रहा है। खैर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों को बीपी को 3 से 5 लाख तक का स्कीम दिया गया, उनको MIG सेट किया गया, मिनिमम इनकम गारंटी दिया गया। 36,000 रुपया, 24,000 रुपया के एक मंथली इनकम बेस की आपको 3,000 परिवार का हम एक समूह देंगे, आपको मॉल खुला के देंगे। आप जो प्रोडक्ट 150 में मार्केट में खरीदते हैं, आपके पास 130 रुपये बिकेगा, क्यों नहीं आपके पास कस्टमर आएगा। इस तरह के झांसे में हम लोगों को ला के आज 1.5 सालों से हम लोगों को दोहराया जा रहा है। हम यही चाहते हैं, हम लोग का यही एक तरह से है कि डिमांड कि हमारे पैसे वापस कर दिए जाएं। किसी तरह हम लोगों को जो ब्याज हम लोग भर रहे हैं, जितने भी दुकानदार व्यवसायी दुकान खोलने के लिए, मॉल खोलने के लिए जगहों को रेंट पे लिए थे, उन सबको चुकाने के लिए हमारे पैसे को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि पैसे को जल्द से जल्द वापस करने का कोशिश किया जाए। ये सरकार के द्वारा, आप सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा ये करना चाहते हैं कि फ्रंटलाइन ग्रुप और संजय सिन्हा को आप लोग ये बोलिए कि हमारे व्यापारियों के, हम ऐसे भाइयों के, हम बीपी भाइयों के, हम 4500 लोगों के जो 150 से 200 करोड़ का जो ये लोगों ने पैसा जब्त करके रखा हुआ है, उसे जल्द से जल्द हम लोगों को वापस कर दे, ताकि हम लोग अपने दिनचर्या में, अपने जो कर्तव्य पथ पे, अपने जो बाल बच्चों को पढ़ाने में, अपने जो मतलब होता है वो सब कुछ देने में सक्षम हो सके, और जो गाली गलौज खा रहे हैं हम लोग अपने जगह में, अपने घर में, उस सब चीज़ों से छुटकारा पाए, और हम लोगों को अपना मानसिक संतुलन जो बिगड़ रहा है, जो मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, उन सब से हम लोग को मानसिक संतुलन ठीक रखिएगा, बाकी बचा हुआ जो है ना वो आगरा में देना पड़ जाएगा। पूरा खत्म हो चुका। हाँ, ये आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि ठगी का मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या होता है। 25 लाख रुपए के औसत इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं कि जैसे इनको कहा गया, एक MIG मिनिमम इनकम गारंटी, शब्द तो ऐसे मिनिमम इनकम गारंटी था ना, वो मिनिमम इनकम गारंटी यानी कि न्यूनतम समझ लीजिए, मिनिमम खैर न्यूनतम ही होता है, हिंदी भी इतनी हमारी जनता समझती है, इंग्लिश इंडिया की भी, कि उनको कम से कम 20-25 हज़ार रुपया महीना या मिलता रहेगा, या 7.5 लाख महीना ये बता रहे हैं, 25 लाख पे। एनीवे, एक ऐसे, मैं कुल मिला के ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे अमाउंट को आपके सामने रखा गया जिसके वजह से आप फंसते चले गए, और ऐसे अमाउंट को क्वाइन किया गया आपके सामने ताकि आप इनकार ना कर सके। तो ठगी का ये मोड ऑफ ऑपरेंडिस है। अभी जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहे थे, भारत में एक ऐसा देश है जहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड होने पे ऐसा कोई कानून, इतना कठोर कानून कुछ बना ही नहीं जिससे जो फ्रॉड करता है फाइनेंशियल फ्रॉड उसको सजा मिल सके। पहली बात तो आपको ये समझना होगा। आज ही आंकड़ा आया है कि इस देश में अब दिन ब दिन लगातार जिस तरह से साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, 35 से 40 हज़ार लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन सजा के अभाव में, कानून के अभाव में सारे छूट के निकल जाते हैं। और आज के वक्त में तो कम से कम 1 लाख लोग रोज ठगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कंप्लेन नहीं करता है। एनीवे, आप कहाँ फंस गए? चंदन टीका लगा के आप कहाँ से चक्कर में फंस गए 25 लाख में, बताइए। ऐसे ही थोड़ी फंसे। कैसे फंसे? अभी तो भाई साहब ने बताया है, सब लोगों ने बोला है। मैं आज एक दूसरी बात कहना चाहूँगा। हाँ। हमने पैसा दिया है संजय सिन्हा ने हमारे एक माननीय सांसद होते हैं, राज्यसभा सांसद, जिनके लिए कहते हैं मनोज तिवारी, हाँ। बीजेपी से हैं। हाँ। उनका चेहरा दिखा के पैसा लिया है। मैं तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि संजय सिन्हा को कहें कि वो हमारा पैसा वापस करें, नहीं तो हमारी यानी पार्टी की और तिवारी जी की साख को भी बट्टा लग रहा है, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी और इससे हमें नुकसान होगा। हम जिस पार्टी के हैं, जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, RSS के कार्यकर्ता हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से हमारी छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये लोग तिवारी की बात कर रहे हैं ना आप? जी, जिनका वीडियो चलता था इच्छापूर्ति में पैसा लगाने का, जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो सिन्हा को कहें। और मुझे अनुमान भी है
सिन्हा को यदि वो सख्ती से कह देंगे और सिन्हा के पास इतना पैसा है, कहीं वो खजाने एक कोना भी दे देंगे तो हम लोगों का पैसा आसानी से दिया जा सकता है। आपको नहीं पता ना उस पैसे में बाकी किस किस का हिस्सा है, वैसे थोड़ी बोलने से दे देंगे आपको। आप बस इतना ही में समझ जाइए। कोई भी जो चेहरा चमकता है ना, जो हीरो हीरोइन चाहे बने हो, जो प्रचार करते हैं कंपनी का, वो अपना माल लेके बैठ जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपसे क्या मिलेगा उनको? नहीं, बात सही है, लेकिन हमें उन पर पूरा भरोसा है। यदि वो एक बार कह देंगे और कहेंगे, अंततः वो कहेंगे और हमारी तरफ उनका ध्यान जाएगा तो जरूर कहेंगे। हम यहाँ काहे खड़े हैं? उन्हीं के पास जाते हैं, मनोज तिवारी के घर पे। बिल्कुल जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे, तो उनसे कहेंगे। काहे धूप में परेशान है? मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं के पास जाइए। बिल्कुल जा रहे हैं। और आप तो चंदन टीका भी लगाए हुए हैं, तो जाएंगे तो जरूर जल्दी बात सुनेंगे आप। बिल्कुल जाएंगे और आज ही जाएंगे। आज ही जाएंगे ना? जी। क्योंकि मनोज तिवारी जिनका ये नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने इस कंपनी का ऐड किया था। इच्छापूर्ति.com बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे इसकी सफलता का विश्वास है। और बकायदा उनका वीडियो है, हमारे पास भी है वो वीडियो। और एक नामचीन चेहरे को इस्तेमाल करना, उस नामचीन चेहरे को इस्तेमाल करने के एवज में जो फीस देना पड़ता है किसी भी कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, वो पैसा दे चुके होते हैं, वो चेहरा बिका होता है। मनोज तिवारी के पास ये जाएंगे, तिवारी जी बोलेंगे हमसे पूछ के पैसा लगाए थे, हम तो 10 चीज का ऐड करते हैं। कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। नहीं, वो इतने बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। अच्छा, बिल्कुल जाइए ना, सबका पैसा दिलवाइए। कहा है यहाँ खड़ा करके वो की बिल्कुल जा रहे हैं आज ही। इधर आइए, इधर क्या करें? सिन्हा जी से तिवारी साहब का घरेलू रिश्ता है। इनके फैमिली टर्म्स हैं। काफी सारे तभी पैसे नहीं मिलेंगे। इनके सारे जो मीटिंग्स हुए मैं हैं, कह रहा हूँ ना, तभी पैसे नहीं मिलेंगे। सर अब पैसे के लिए हम तो हमारी कोशिश कर सकते हैं। मिल जाते तो अगर जिनकी नाम ले रहे हैं मनोज तिवारी की, वो एक नेता है, मंत्री है, सांसद है, उनको वोट का फिक्र नहीं होता। केवल इतना सा बोलना चाहते हैं कि ये जो ठगी हमारे साथ में हुई है, ये सुनियोजित तरीके से कंपनी बनाकर और एक व्यवस्थित तरीके से पूरा फ्रॉड करने के लिए आपने अपना जवाब खुद ही दे लिया। सुनियोजित का मतलब होता है उस सुनियोजित में बहुत चीजें शामिल थी। सुनियोजित जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी उसी का हिस्सा होंगे कहीं। हम ठगे गए हैं तो हमें न्याय कौन देगा? मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं ना, भाई साहब दिलवाएंगे। हम तो कह रहे हैं जो दिलवा सकता है वो दे। हम तो कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हम तो विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम शांति। यस, आई एग्री विथ यू। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली। कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर, एक आम जनता का सहारा कानून होता है। क्योंकि सर हम कि उसको लगता है कि कानून, अगर मैं किसी से कुछ लेन देन कर रहा हूँ, इस पे जो कानून है उसके तहत, और कोई मुझसे ठगी करता है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा, FIR करूंगा, वो उस पर उसको सजा होगी या हमारे पैसे जो फंसे हैं उसको मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि न्यायिक व्यवस्था हमारी देश की इस तरह से है कि एक आम आदमी को न्याय पाना बहुत ही मुश्किल है आज के वक्त में। अब बताइए, अब इधर आगे बताइए, इधर आगे। संजय सिंह, लगातार हम ट्विटर पे भी हम हैशटैग ट्रेंडिंग चला रखे हैं, सारे सोशल मीडिया पे भी हम काफ़ी सारी बार ये मुद्दे को उठाए हुए हैं। हमने EOW में भी हमारा केस रजिस्टर्ड किया हुआ है। परसों हम शांतिपूर्वक तरीके से नारायणा में प्रदर्शन करने भी गए थे, तो दिल्ली पुलिस की जो नारायणा थाने की जो पुलिस है, EOW, इकोनॉमी ऑफेंस विंग, हाँ, जिस पे पॉक्सो का चार्ज लग रहा हो, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर पा रही हो, तो इकोनॉमी पैसे के घपला घोटाले में बहुत मुश्किल है गिरफ्तारी, आप एक्शन लेना। बताइए सर, आपके सामने देश की हालत। सर हम तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं। एग्री विथ यू, आप हम सब व्यापारी वर्ग से हैं। हम कोई वो मतलब ऐसे गुंडागर्दी से उनसे पैसे निकलवा नहीं सकते हैं, गुंडागर्दी करने को। क्योंकि सर हम तो सारे व्यापारिक वर्ग से हैं। हम परसों भी वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने गए थे, पर हमें वहाँ से उठा दिया गया। और होता ये है कि ये हर जगह पैसे देकर और वो उसका रास्ता निकाल लेते हैं, गलियाँ निकाल लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि फ्रंट लाइन का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें बाद में पता लगी। एक जो इस फ्रंट लाइन के कौन कहता है फ्रंट लाइन के लेना देना नहीं है? आप कौन कह रहे हैं? संजय सिन्हा बोलते हैं इनके। तो पहले आप करते संजय? हमारे पास तो सारे एविडेंस, इनफ एविडेंस है, हर चीज़ का हमारे पास में एविडेंस है। पर कोई जब हमारी सुनवाई करे, हम किसी को बताएं, तब तो कोई हमारे प्रूफ को वैलिड करेगा। ये प्रूफ अभी हमारे लिए वैलिड है। वो हर जगह पैसे देकर और हम उन प्रूफों को झूठला देता है और बोलता है कि मैं इसका कहीं हिस्सेदार नहीं हूँ। अब वो बोलता है कि विजय शर्मा जो है, आप उनसे बात करिए। हम विजय शर्मा से, वो तो फेकम फेक है, आप उधर दो, आप उधर दो, वो फेकम फेक है। JVG स्कैम के घोटालेबाज है। 2002 में जो JVG स्कैम हुआ था, जो इंडिया का ये सबसे बड़ा घोटाला था उस टाइम का, 2000 करोड़ का, उसके जो थे मेन सूत्रधार ये भी इस कंपनी के पार्टनर हैं। और संजय सिन्हा, और हमें पूरा भरोसा है कि इस घोटाले का पैसा भी इस कंपनी में लगा हुआ है।
कितने घोटाले की बात करेंगे, इतने घोटाले होते हैं। और जैसा ये बता रहे हैं, जैसे जैसे हमें चीजें बताई पड़ती जा रही है सर, आज जैसे कोई बीमारी होती है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर बताएगा कि आपकी बीमारी का कारण ये, इसकी वजह से बीमारी हुई है। तो हमें भी ये चीजें अब पता लगती जा रही, जिस जैसे जैसे हम इसकी तह में जाते रहे ना, पहले पता होती तो डॉक्टर बीमारी होने से पहले जब डॉक्टर कहता रहता है कि शुगर छोड़ दो, शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, तो शुगर आपने नहीं खाया ना। फ्रंटलाइन ग्रुप जो है एक अच्छा स्टेबल ग्रुप है जो काफ़ी टाइम से यहाँ चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना लोगों की, और ये आज की टाइम पे हमारी अनसिक्योरिटी बन के बैठा है। खैर, मैं इनसे इसलिए कि इतनी बातें कह रहा था, देखिए ये तो एक आम जनता है, एक व्यापारी वर्ग है, मेरे ख्याल से मध्यम वर्गीय व्यापारी है, ऐसा नहीं है कि करोड़पति है। इनको कंपनी ने लोभ दिया कि हम आपको सामान देंगे, बदले में आप मुझे 25 लाख का वो दे दो, सिक्योरिटी मनी दे दो, ये दे दो, सामान पहुंचता रहेगा, आपको सप्लाई करना है, ये करना होगा। यानी कि आप भी सावधान हो जाइए किस तरह की ठगी लोगों के साथ हो रहा है इस बाजार में। कोई कंपनी अगर आपको कहती है कि आपको घर बैठे वो कोई निश्चित रिटर्न आपको देगी, यानी कि आप 10 लाख रुपए दो और हम आपको 1 लाख रुपए महीने देंगे, तो याद रखिएगा कि आप भी फर्जीवाड़े में फंस जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एनीवे, अब आखिरी क्या रास्ता है बताइए, आप ही बताइए तिवारी जी कि आप पास जाएंगे। नहीं, इस पैसे के लिए तिवारी के पास जा रहे हैं, और जो हर वैधानिक प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया अपनाएंगे, हर मंच पे जाएंगे। हम संजय सिन्हा को किसी कीमत पर छोड़ने वाले भी नहीं हैं। कुछ लोगों का तो अब ये भी कहना है कि अगर कुछ दिनों में अब पैसा नहीं मिलेगा, उनको ये नौबत आ जाएगी, वो आत्मदाह करने की ओर उनका रास्ता खुल जाएगा। किनका? बहुत से ऐसे बीपी है जो आ नहीं पाए, बीपी उनके हाँ, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके पास अब यहाँ आके हम लोगों के साथ बैठने तक का पैसा नहीं है, उनके लिए अब लास्ट उपाय यही है कि वो आत्मदाह की ओर बढ़ेंगे। हम सरकार से और मीडिया कर्मी से अब यही मांग कर रहे हैं कि हम सभी मध्यम वर्गीय व्यापारियों का जो पैसा फंसा हुआ है संजय सिन्हा फ्रंटलाइन ग्रुप के पास, वो जल्द से जल्द हम लोगों को मिले, और ये सब आत्मदाह या किसी भी तरह का जो मिडिल क्लास वर्ग फंसा हुआ है उससे उन्हें निजात पाए। चलिए, मैं आप लोगों को सिर्फ यही आगाह करना चाहता हूँ और इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस बाजार में और अभी मौजूदा वक्त में चल रहा है हमारे देश में, ठगी करने वालों का ही राज चल रहा है। एक तरह से लगता है जिसको देखो वही ठगी करके फरार है और कानून से डर रहा है। नमस्कार।